हेलो बच्चों। तो क्लास 10 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम जो सवाल डिस्कस करेंगे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज सन उगते वक्त और डूबते वक्त क्लोज टू रेडिश क्यों लगता है। व्हाई एट सनराइज एंड सनसेट सन लुक क्लोज टू रेडिश। देखा ही होगा तुमने, सुबह के वक्त या शाम में डूबते वक्त बिल्कुल रेडिश लाल सा गोला बन जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्लास फिर से मैं पिछली वीडियो में ही बोल चुका हूँ, इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, जब कभी भी सवाल आएगा सर किससे आएगा, कलर, तो आंसर जाएगा स्कैटरिंग। किस पे जाएगा? स्कैटरिंग। तो सबसे पहले समझ लो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग। ठीक है, तो क्लास फटाफट आइए आओ समझते हैं हम लोग कि उगते वक्त और डूबते वक्त सन रेडिश क्यों लगता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्लास, इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो इसको शब्दों में तो लिखना ही है, डायग्राम भी बना कर आओ। डायग्राम चेकिंग करने वाले को क्लैरिटी दे देगा कि तुम्हें इसका सही रीजन मालूम है, और वो तुम्हें फिर पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं। तो चलो फटाफट पहले इसका डायग्राम फ्रेम कर लेते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो हमारे पास अर्थ गिवन है सर, ठीक है, अर्थ गिवन है, ठीक है। अब क्लास ये हमारे पास अर्थ हो गई सर, बहुत बढ़िया, अर्थ हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्लास हमें एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, ये वाली लाइन हमारी कहलाएगी हॉराइजन। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? हमारी हॉराइजन। तो क्लास ये जो हॉराइजन लाइन है, इस लाइन को मैंने क्यों ड्रॉ करा? क्योंकि जब सुबह का वक्त होता है, सूरज जब उग रहा होता है और सूरज जब डूब रहा होता है तो वो हॉराइजन के करीब होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक सन बना लेते हैं क्लास, जो हॉराइजन के करीब है राइज करते वक्त। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर क्लास सन हो गया। अब क्लास हमें एक बात मालूम है, जो सन से लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, विब ग्योर, पूरा रेनबो छुपा होता है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, विब ग्योर। सर बहुत बढ़िया, जिसमें रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू की देखें रेड के कंपैरिजन में तो कम होती है, शॉर्ट होती है ना। तो बहुत बढ़िया सर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है बात को, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये एटमॉस्फेयर। थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है सर, ये एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, अब यहां पर मान लो एक ऑब्जर्वर है हमारे पास, ये ऑब्जर्वर की देखने वाले की आंख, ऑब्जर्वर जो देख रहा है। ठीक है, अब यहां से व्हाइट लाइट चलेगी सर, बिल्कुल चलेगी यहां से व्हाइट लाइट। तो क्लास सन से जो हमारे पास लाइट चली वो कैसी लाइट चली? व्हाइट लाइट। अब क्लास देखो ये व्हाइट लाइट इस ऑब्जर्वर की आंख में जा रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन तुम यहां पे नोट करोगे, जब यहां पर ये व्हाइट लाइट यहां अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी तो ये अर्थ के छोटे एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल, अर्थ एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगी सर, बिल्कुल करेगी। और हमारा स्कैटरिंग का रूल होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, देख लेना है, फिर से सुन लो। जब लाइट छोटे पार्टिकल के साथ टक्कर मारती है, इंसिडेंट करती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ को फैला देती है, शॉर्ट वेवलेंथ को फैला देती है। हम कंपेयर करेंगे रेड और ब्लू में, तो रेड की तो वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट है, छोटी है, तो यानी ब्लू को फैला देगी। यानी इस एटमॉस्फेयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो ब्लू को फैलाना शुरू करेंगे। तो यहां पर ब्लू फैलना शुरू हो जाएगा, यहां से ब्लू निकलना शुरू हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। ये छोटे छोटे पार्टिकल ब्लू को बाहर निकालेंगे, ब्लू को बाहर निकालेंगे। लेकिन एक बात देखो, छोटे छोटे पार्टिकल जब ब्लू को बाहर निकाल रहे हैं तो ब्लू का तो जो परसेंटेज है लाइट की वो कम होती जा रही है, ब्लू कम होती जा रही है लाइट। सर बिल्कुल सही बात है, ब्लू कम होती जा रही है। तो अगर ब्लू कम होती जा रही है तो ये जो आंख के अंदर लाइट पहुंची, जो फैली वो नहीं, जो लाइट आंख के अंदर पहुंची उसमें ब्लू कम हो चुका है। तो कौन डोमिनेट कर रहा है? रेड डोमिनेट कर रहा है, रेड बचा हुआ है ज्यादा, क्योंकि रेड का स्कैटरिंग बहुत ही कम हुई है। तो जब रेड बचा है, आंख में लाइट पहुंची और उस लाइट के अंदर रेड ज्यादा है, तो सन हमें कैसा दिखेगा? लाइट तो सन से ही आ रही है ना, तो सन हमें रेडिश दिखेगा सर, रेडिश। क्योंकि रिमेनिंग लाइट में कौन सा कलर ज्यादा बचा हुआ था? रेड कलर। तो सर ये तो पूरी कहानी हो गई, कैसे लिख कर आएंगे? तो सुन लो कैसे लिख कर आना है। हम स्टार्ट करेंगे व्हेन व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम, बल्कि ऐसे लिखेंगे, एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द होराइजन। ठीक सर। एंड व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही सर। और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो लार्ज डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि वो होराइजन पर है, लार्ज डिस्टेंस चलेगा। तो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ स्कैटरिंग करेगा, और इस स्कैटरिंग के अंदर ब्लू कलर फैल जाएगा, ब्लू कलर की स्कैटरिंग हो जाएगी, ब्लू कलर हमारा कम होता जाएगा, और जो रिमेनिंग लाइट मेरी आंख में आएगी या हमारी आंख में आएगी, दैट रिमेनिंग लाइट में रेड कलर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से सन लुक क्लोज टू रेडिश। तो इसके क्रक्स मेन पॉइंट सुन लो। पहली बात, सन का होराइजन पर होना, ये डिस्कस होगा, ये पेपर में आंसर लिखते वक्त होना चाहिए कि सन कहां पर है हमारा? होराइजन पर है, एक बात। दूसरी बात, वो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एटमॉस्फेयर में, दूसरी ये बात लिखी होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ
कोलाइड करके ब्लू को फैला दे रहा है। और लास्ट में लिखा होना चाहिए जो बची हुई लाइट है उसमें रेड कलर ज्यादा है, जिसकी वजह से सन लुक क्लोज टू रेडिश। होप तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि उगते वक्त और डूबते वक्त सूरज रेडिश क्यों लिखता है। तो क्लास यहाँ पे 2 सवाल और समझ लो यहीं पर ही, बहुत छोटे से हैं, 30 सेकंड में पूरे दोनों बातें हो जाएंगी। समझो क्या। एक सवाल ये भी बनता है कि जब हम आउटर स्पेस में होते हैं, आउटर स्पेस में चले आते हैं, तो हमें आउटर स्पेस डार्क क्यों दिखता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, तो कोई स्कैटरिंग नहीं, तो इसलिए आउटर स्पेस हमें डार्क दिखता है। ये सवाल का छोड़कर मत आना, लिखाना। एक सवाल और सुनो 30 सेकेंड, वो ये बोलेगा कि दोपहर के वक्त जब सर के ऊपर है सूरज, ठीक उस वक्त सन हमें रेडिश ना दिख के क्लोज टू व्हाइट दिखता है। तो उसका रीजन क्या है, देखो वो भी यही समझ लो। ये दोपहर का वक्त है, सन बिल्कुल ऊपर है हमारे सामने, ठीक है। दोपहर का वक्त है, सूरज कहां पर है, बिल्कुल ओवरहेड पोजीशन पर है, ठीक है। तो क्लास उस वक्त जब लाइट यहां पर आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो तुम यहां पे नोटिस करोगे ये छोटा डिस्टेंस चलती है एटमॉस्फेयर में। जब छोटा डिस्टेंस चलती है तो लेस पार्टिकल मिलते हैं, लेस पार्टिकल मिलते हैं तो लेस स्कैटरिंग होती है। तो इसका मतलब ब्लू कलर की स्कैटरिंग उतनी नहीं हो पाई, थोड़ी कम हुई। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग कम हुई तो जो आंख में लाइट आई, जो आंख में लाइट आई उसमें सारे कलर प्रेजेंट थे, और सारे कलर प्रेजेंट थे तो इसका मतलब इट विल लुक क्लोज टू व्हाइट। तो सर इसके आंसर में क्रक्स पॉइंट क्या है। तो पहली बात, दोपहर के वक्त सूरज जो है क्लोज टू व्हाइट क्यों लगता है। तो पहला पॉइंट होना चाहिए वो ओवरहेड पोजीशन पर होता है, ठीक है सर। जब वो एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो लेस होती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी लेस मिलते हैं, तो स्कैटरिंग भी कम होती है, और सारे कलर बराबर से मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सन लुक क्लोज टू व्हाइट। दैट्स ऑल। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैं हूं आपका मौसर फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी।